नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज मकान के बारे में कुछ बातें करते हैं। मकान यानी हमारे दिल का एक छोटा सा कोना होता है और हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, चाहे एक कमरे का हो, दो कमरे का हो या कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपना एक मकान हो, ये हर आदमी की ख्वाहिश रहती है और उस हिसाब से वो मकान को बनाता है। लेकिन एक गौर करने लायक बात होती है कि पुराने वक्त के जो मकान थे और जो आज के मकान हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, मकानों की रचना बदलती गई, लेकिन वो रचना अच्छे कारणों में बदली है या उसका हमें नुकसान हुआ है, इस पर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आज के जो मकान हैं वो शारीरिक दृष्टि से कभी भी पूरे नहीं हैं। आज के मकानों के बंद दरवाजे, खिड़कियां, रोशनी का ना आना या एसी में रहना, हवाओं का घर में खिड़कियां बंद रहना, हवाओं को आने नहीं देना, छोटी छोटी छतें, ये जो बातें एक अच्छे मकान के लिए ज़रूरी होती हैं और आज वो ही मकानों में बिल्कुल नहीं रहती। और शायद इन्हीं कारण आजकल शारीरिक तकलीफ़ें जो बढ़ी हैं और उनका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर होता है, उसका बहुत कुछ अंशों में, कुछ परसेंट बोलिए, ये हमारे मकान भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ये जो मकानों में परिवर्तन होता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसके ऊपर ये आज की रचना है कि एक मकान अपनी व्यथा आपको सुना रहा है। तो शीर्षक है कहानी एक मकान की। मैं सूखी व गीली लकड़ी, घास व पत्तों से बना था। मैं सूखी व गीली लकड़ी और घास पत्तों से बना था और मेरा नाम कुटिया था। आश्रय देना यही मेरा धर्म था। मेरा नाम कुटिया था और आश्रय देना यही मेरा धर्म था। फिर चाहे वो कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मैं निर्जीव वस्तुओं से बना था, लेकिन सजीवों के साथ रहते रहते मेरे दिल ने भी धड़कना सीख लिया था। मैं निर्जीव वस्तुओं से बना था, लेकिन सजीवों के साथ रहते रहते मेरे दिल ने भी धड़कना सीख लिया था। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तरह हंसना रोना सीखा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता भावनाओं से भर उठा। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तरह हंसता रोना सीखा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता भावनाओं से भर उठा। धीरे धीरे इंसान ने खुद की तरह मुझे भी बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंसान ने खुद की तरह मुझे भी बदलना शुरू कर दिया। कुटिया से झोपड़ी, फिर मकान, फिर बंगला और फिर बहुत कुछ नए नए नाम मुझे दे दिए। कोई मुझे हवेली कहता, कोई मुझे बंगला कहता, कोई अपार्टमेंट कहता, कोई फ्लैट कहता। लेकिन इन सब कारणों से मेरा रंग रूप तो बहुत निखर उठा। लेकिन मेरी आत्मा धीरे धीरे घुटने लगी, मरने लगी, छटपटाने लगी। कभी मैं इंसान की तरह दिल महसूस करता था, लेकिन अब मैं धड़कना भूल गया। कभी मैं इंसान की तरह दिल को महसूस करता था, लेकिन अब मैं धड़कना भूल गया। खुद इंसान भी अपने दिल की धड़कन भूलने लगा है। आज तो खुद इंसान भी अपने दिल की धड़कन भूलने लगा है। मैं अपना धर्म, अपना कर्तव्य सब भूलने लगा। लेकिन देर से सही आज मैं नींद से जागा हूँ।
अपने रहने वाले लोगों से, जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, उनकी तकलीफ़ें देखकर आज मैं जाग गया हूँ। अब मैं फिर से कुटिया बनना चाहता हूँ। अब मैं फिर से कुटिया बनना चाहता हूँ। वहीं आसपास की निर्जीव वस्तुओं से अपना निर्माण करना चाहता हूँ। वहीं आसपास की निर्जीव वस्तुओं से अपना निर्माण करना चाहता हूँ। और जहाँ केवल स्नेह, प्रेम, अपनापन बिखेर सकूँ, और जहाँ केवल स्नेह, प्रेम और अपनापन बिखेर सकूँ, ऐसी कुटिया बनाना चाहता हूँ। जहाँ कोई दिखावा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहाँ केवल इंसान इंसान बन के रह सके, जहाँ केवल इंसान इंसान बनकर रह सके। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं फिर कुटिया बनकर वापस आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं फिर कुटिया बनकर आ रहा हूँ, जीने के लिए, आपके और मेरे लिए और इस फ़िज़ा के लिए। जीने के लिए, आपके और मेरे लिए और इस फ़िज़ा के लिए। धन्यवाद। बहुत सोचने वाली बात है। आजकल मकानों में आप देखिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, कांच होते हैं, लेकिन वो हमेशा बंद रहती हैं। जहाँ कहीं थोड़ा सा सूर्य की किरणें आने लगी तो गहरे मोटे पर्दे पूरे कर दिए जाते हैं। मकान की छतें इतनी छोटी होती हैं कि शायद ज़्यादा किसी व्यक्ति की ज़्यादा ऊंचाई हो तो उसके हाथ छत से टकरा जाए। वेंटिलेशन ये तो आजकल मकानों में कहीं दिखता ही नहीं। और इन सब का प्रभाव, आप एसी में रहते हैं, आपको अस्थमा, इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। सूर्य प्रकाश नहीं रहता, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आपका घर बंद रहता है, घर में भी फंगस है या इस तरह की बीमारियां, कीड़े या इस तरह की बीमारियां, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो ये आप सोचिए इन चीज़ों को। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ्लैट में रहते हैं इसलिए मकान को चारों तरफ से, आप फ्लैट में रहते हैं, आप खुद उसको बनाते नहीं हैं, लेकिन जब आप खुद में उसमें रहने जाते हैं तो क्यों ना अपने जीने की तरह, या जो अपने को ज़रूर है उस तरह उस फ्लैट में कुछ नयापन लाए। दिन में पूरा दिन जब तक सूर्य रहता है, चारों खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, हवा को आने दें, सूर्य की किरणों को आने दें। देखिए आपका मकान एक नए उत्साह ऊर्जा से भर उठेगा। और शायद फिर मकान में जब आप अपने घर में ही पाँव रखेंगे तो आपको भी एक सुखद एहसास होगा, ना कि अंधेरा, हवाओं में घुटन, इस तरह का वातावरण दिखेगा। और इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर भी पड़ता है। तो निश्चित इस बात को सोचिए। और यदि आप अपना खुद का मकान बना रहे हैं, छतें ऊंची रखिए, वेंटिलेशन घर में आने दीजिए, वेंटिलेटर बनाइए। रात को जब आप अपनी सेफ्टी के लिए या सुरक्षा के लिए दरवाजे खिड़कियाँ बंद करते हैं तो दीवारों पर जो ऊपर वेंटिलेटर्स होते थे वो हवाओं के लिए आने जाने के लिए होते थे, आपको सफोकेशन नहीं होता था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप एक बार गौर से उन पुराने मकानों को देखिए कि जहाँ गर्मी में गर्मी नहीं होती थी, ठंड में ठंड नहीं लगती थी। अपने आप प्रकृति एसी, वो मकान खुद एसी रहता था, आपको गर्मी के हिसाब से गर्मी, ठंड के हिसाब से गर्मी उपलब्ध करवाता था, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता था। तो क्यों ना हम उन पुरानी विधियों को अपना कर, उन पुराने उपायों को अपना कर अपना खुद का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाएं और मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएं। तो सोचिएगा ज़रूर और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।